अक्सर हमारे पास ऐसी चूड़ियां मिल ही जाती हैं जो किसी ना किसी वजह से पहनने लायक नहीं रहती, या फिर अब हम उन्हें पहनकर बोर हो गए हैं। तो चलो मैजिक से इनको कन्वर्ट कर दे ट्रेंडी बैंगल सेट में। ये देखिए कैसा लगा मैजिक, शॉक लगा कि नहीं? जादू से पुरानी चूड़ियां कन्वर्ट हो गई ब्यूटीफुल और ट्रेंडी बैंगल सेट में। और अगर आपको भी ये मैजिक सीखना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं मैजिक सीखने के लिए। अरे दोस्तों, हमारे रियल वर्ल्ड में मैजिक चुटकी बजाने से नहीं होता है। मैजिक होता है हमारे हाथों की करामात और माइंड की इमेजिनेशन से। तो चलिए अपने हाथों की करामात दिखाते हुए सुंदर से बैंगल सेट को बनाते हैं, वो भी पुरानी चूड़ियों से। तो फ्रेंड्स, बैंगल के अलावा हमें चाहिए ये वाली गोटा लेस। ये मार्केट में बहुत ही सस्ती मिलती है और ये गोटा लेस कई सारे शेड्स में अवेलेबल होती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप व्हाइट या ऑफ व्हाइट बीड के साथ इस बेंच कलर की मेटेलिक लेस का यूज करें, क्योंकि इससे बैंगल का लुक बहुत ही ऑसम आता है। दोस्तों, लेस का कलर चाहे जो भी हो, लेकिन बैंगल बनाने के लिए आप ये पतली वाली लेस का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि इससे बैंगल बहुत ही फिनिशिंग से बनते हैं। तो सबसे पहले हम इस गोटे को यहाँ से थोड़ा सा कट करके इवन कर देते हैं। अब हमें इस गोटे को इस बैंगल के अराउंड लपेटना है। गोटे को बैंगल के साथ अटैच करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ये फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। इसकी जगह आप चाहे तो फेविबॉन्ड का यूज भी कर सकते हैं। बस हमें इस तरह से सिर्फ एक ड्रॉप यहाँ पे लगानी है, जिससे कि गोटा बाद में खुले नहीं और अच्छे से अटैच हो जाए। जहाँ पर ग्लू लगा है उस जगह पर गोटे को इस तरह से रखिए और बैंगल के अराउंड इस गोटे को हमें रैप करना है। लेकिन अगर आपके पास फेविबॉन्ड और फैब्रिक ग्लू दोनों ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैंगल के बैक साइड पर गोटे को रखेंगे और अंगूठे और उंगली से हम इसे पकड़ कर रखेंगे। फिर गोटे को बैंगल के अराउंड इस तरह से लपेटते हुए पूरा निकाल लेना है। ओके, और फिर इसी के ऊपर हम एक राउंड और लेते हुए ओपनिंग को कवर कर देंगे। और हमें गोटे को बैंगल के साथ चिपकाना है या फिर अटैच करना है, जिससे कि ये खुले नहीं। और हमारे पास न तो ग्लू है, न ग्लू गन, ना कोई और चिपकाने का साधन। तो हम क्या करेंगे? हम इसे सुई धागे की हेल्प से अटैच करेंगे। इसके लिए हमको मैचिंग का धागा ही लेना है, यानी जिस कलर का आपका गोटा है उसी कलर का आपको धागा लेना है, ताकि धागा दिखाई नहीं दे। और बिल्कुल छोटा सा नॉट लगाना है ताकि वो इस गोटे के अंदर चला जाए और दिखाई ना दे। और इसे यहाँ पर स्टिच लगा दीजिए। 2-3 बार छोटे छोटे से टांके लेते हुए आप इसे अच्छे से स्टिच कर दीजिए। अब ये यहाँ से परमानेंटली स्टिच हो गया है और पानी लगने पर भी ये कभी नहीं खुलेगा। और एंड में अच्छे से नोड लगा दीजिए और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दीजिए। अब देखिए गोटे को बैंगल के अराउंड कैसे लपेटना है जिससे कि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बने। देखिए, गोटे को बैंगल के साथ अटैच कर दिया। चाहे इसे अटैच करने के लिए आप ग्लू का यूज किया है, ग्लू गन का, या फिर सुई धागे का, आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ से अच्छे से इसको पकड़ लेना है। फिर यहाँ से एकदम आपको इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रही हूँ उस तरीके से आपको पकड़ना है टाइटली, और इस गोटे को बिल्कुल टाइटली खींचते हुए इस तरह से बैंगल के अराउंड लपेटना है और पूरा जो गोटा है उसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। जैसे ही आप बैंगल पर गोटे का न्यू राउंड लेते हैं, आप उसे वहां से पकड़ लीजिए, जिससे कि ये लूज नहीं होगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। जैसे ही बैंगल पर गोटे का नया राउंड लेते हैं, उसे थोड़ा सा पहले वाले राउंड पर रखते हुए लपेटिए। इससे नीचे वाला बैंगल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये नया बैंगल बनकर तैयार होगा। ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका बैंगल भी बिल्कुल इसी तरह से फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरे बैंगल के अराउंड गोटे को रैप कर देती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि एंड में क्या करना है। ये जो इतना सा स्पेस बचा है, इसे भी हम पहले गोटे से कवर कर देंगे इस तरह से। देखिए, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो गोटे का एक राउंड इस पर भी लगा देंगे ताकि पूरा राउंड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए और गोटे के खिसकने का कोई चांस ना रहे। देखिए, पूरा बैंगल गोटे से अच्छे से कवर हो गया है।
अब हम इसे फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हम इस गोटे को बैंगल के बॉटम साइड पर लाएंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसे यहाँ से कट कर देंगे। फिर मैं इसके एंड को लाइटर की हेल्प से बर्न कर दूंगी, जिससे कि ये क्लोज हो जाए और खुले नहीं, क्योंकि ये जो गोटा होता है ना, ये बहुत जल्दी उधड़ जाता है। मोर प्रिकॉशंस मैं ये कर रही हूँ। दोस्तों ये पार्ट ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब गोटे को मैंने जहाँ से बर्न किया था उस हिस्से को मैं थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी, ताकि बर्निंग पार्ट हमारे हाथ पर चुभे नहीं। और फिर अगेन सुई धागे की हेल्प से हम इसे स्टिच कर देंगे। आप इसे अटैच करने के लिए सुई धागे की जगह फैब्रिक ग्लू, ग्लू गन, फेविबॉन्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दीजिए। देखिए ये हमारा बैंगल बन के रेडी हो गया है। इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम और भी बैंगल रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह सारी चूड़ियों पर मैंने ये बेंच कलर का गोटा लगाकर सेट बना दिया है। ये कलर बहुत ही वर्सटाइल है और किसी भी कलर की चूड़ियों के साथ सेट बनाकर इसका यूज किया जा सकता है। देखिए हमने हमारी पुरानी चूड़ियों को कितना यूजफुल बना दिया है। तो है कि नहीं हमारे हाथों में वो कारीगरी जो बेकार समझकर फेंकी जाने वाली चीज को इतना खूबसूरत रूप दे सकती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये बैंगल सेट कैसा लगा। यकीन मानिए मेरा तो दिल आ गया इन पे। तो मार्केट से लाने में वो खुशी नहीं मिलती है जो अपने हाथों से किसी चीज को बनाकर हम पहनते हैं, तो हर बार हमको ये एहसास होता है कि यार ये मैंने बनाया है। आपको भी ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि फीलिंग्स तो सबकी सेम ही होती है यार। तो चलिए इस खुशी को दुगना करते हुए अपने बैंगल सेट के आगे की मोती वाली चूड़ियां बनाते हैं। तो अपने बैंगल सेट के मोती वाली चूड़ियां बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने पुराने बैंगल के अराउंड सेम उसी प्रोसेस से बेंच कलर के गोटे को रैप कर देंगे और हम इस तरह से ये बैंगल बनाकर रेडी कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, क्योंकि पुरानी चूड़ियों को हाइड करने के लिए इस प्रोसेस को करना बहुत ही जरूरी है। ओके और फिर देखिए इसके एंड को मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अटैच कर दूंगी। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी बीड्स की। तो मैंने ये मीडियम साइज के ऑफ वाइट बीड्स लिए हैं और इनको मैं इस ऑफ वाइट वूल में पिरो दूंगी, क्योंकि इन मोतियों को ऐसे धागे में पिरोइए जो बहुत ही मजबूत हो और टूटे नहीं। इस वूल में सुई को इंसर्ट कर देंगे और थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे, जिससे कि हम एक माला बना सकें। अब मैं इस वूल के अंदर मोती को पिरोना शुरू करूंगी। देखिए कितने मोती हमको पिरोने हैं ये अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम थोड़े से मोती इस धागे में पिरोकर एक माला बना लेते हैं। देखिए अब इस तरीके से मैं ये बैंगल लूंगी और बैंगल के अराउंड इस माला को रखकर मेजर करूंगी कि हमें कितने मोती चाहिए। तो देखिए इस तरह से पूरे बैंगल के अराउंड मोती आ जाने चाहिए। इतने ही मोती हमको इसके अंदर पिरोने हैं और इसके बाद मैं इसके ऊपर एक रफ नोट लगा लूंगी। ये देखिए ऐसे लगता है ये रफ नोट। हमने ये रफ नोट क्यों लगाया है आपको बाद में पता चल जाएगा। ओके अब मैं इस बैंगल के ऊपर की तरफ फेविबॉन्ड लगाकर उसे कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। और उसके बाद हमने ये जो माला बनाई है ना मोतियों की, उसे इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। ऐसा करने से आगे का प्रोसेस करने में हमको बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए इस स्टेज पर अगर हमें लगता है ना कि ये माला इस बैंगल के ऊपर पूरी तरीके से फिट नहीं हो रही है, तो ये जो रफ नोट हमने लगाया ना, इसे हम खोलेंगे और इस माला को इसके ऊपर एडजस्ट करेंगे और फिर से हम बिल्कुल उसी तरीके से इस नोट को टाई कर देंगे, मतलब रफ नोट लगा देंगे। अगर हम इसकी जगह क्लोजिंग नोट लगा दिए होते तो फिर हम इसे ओपन नहीं कर पाते और इसे एडजस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने रफ नोट लगाने को बोला था। देखिए ये जो नोड है ना, उसके पास वाले दो मोतियों के बीच के एंगल में बैंगल के नीचे की तरफ मैं इस फेविबॉन्ड की एक ड्रॉप लगाऊंगी और 10 सेकंड के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जिस गोटे को हमने बैंगल के अराउंड रैप किया था ना, उसी गोटे को लेंगे और फेविबॉन्ड की जो ड्रॉप हमने लगाई थी ना, उस पर इस गोटे को चिपका देंगे और दो मोतियों के बीच में उस गोटे को लपेटना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से गोटे की लेस को एकदम टाइट रखते हुए मोतियों के बीच में इस तरह से पास करेंगे और लेस को पूरे तरीके से टाइट खींचते हुए इसे नीचे बैंगल तक टच कर देना है। इसीलिए मोती पिरोने के लिए जो धागा आप यूज़ करें वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रेशर से वो टूटे नहीं। और इस लेस को भी हम बहुत ही टाइटली मोतियों के बीच से निकालना है, ताकि एक तो हमारा बैंगल बहुत ही फिनिशिंग से बने और दूसरा ये मोतियों की जो माला है ना, वो भी बिल्कुल भी लूज ना रहे। इस छोटी सी ट्रिक को फॉलो करके पहली बार में ही आप इतनी ही फिनिशिंग से ये बैंगल बना पाएंगे जितनी फिनिशिंग मेरे बैंगल में आई है। देखिए आपको क्या करना है, लेस को एकदम स्ट्रेट रखना है, दो मोतियों के बीच तक इसको लाना है और फिर मोतियों के बीच में इसको पास कर देना है। देखिए नीचे की तरफ भी आपको दोनों
मोतियों के बीच के एंगल तक आपको लाना है और इसे टाइटली खींचते हुए 2 मोतियों के बीच में से इसको पास कर देना है। लूज नहीं छोड़ना है आपको। अगर आप इसे लूज छोड़ेंगे ना तो वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी जो आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से 2 मोतियों के बीच के एंगल तक आपको इस लेस को नीचे की तरफ लाना है। देखिए इस तरह से, और फिर इसी तरीके से आपको 2 मोतियों के बीच में इसको पास कर देना है और टाइटली खींच लेना है। अब हम इसे यहाँ जो हमने ये नोट लगाया है ना, यहाँ तक लेकर आएंगे। आप आगे देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसे फिनिशिंग के साथ कैसे बनाना है। थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको कुछ मोती उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर एक मोती एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि जब हम मोतियों के अराउंड गोटे को लपेटते हैं तो वो भी अपना स्पेस लेता है, इसी वजह से मोती एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इस रफ नोट को हम ओपन करेंगे और यहाँ से एक मोती को हम पहले निकाल देंगे और उसके बाद फिर से हम फिनिशिंग के साथ क्लोजिंग नोट टाई कर देंगे, क्योंकि अब कोई भी मोती एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। हमारा बैंगल लगभग बनकर कंप्लीट है। तो इस तरीके से पूरी फिनिशिंग के साथ और टाइटली हमको नोट लगा देना है। इसके लिए एक राउंड मैं बैंगल के अराउंड भी लगा दूंगी इस तरह से, और फिर हम टाइट करके इसे कंप्लीटली बहुत ही अच्छे से सिक्योर नोड हम लगा देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी खुले नहीं, क्योंकि अगर ये मोती खुल गए तो फिर हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए इस नोड को हमें अब अच्छे से टाइटली लगा देना है और फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। बाकी मोतियों के बीच में भी हम इस गोटे को लपेट देंगे। देखिए कोई भी एक्स्ट्रा मोती अब नहीं रहा है, और जहां पर हमने ये नोड लगाया था ना, देखिए जहां ये धागा दिख रहा है उसको भी हम गोटे से हाइड कर देंगे। देखिए इस तरीके से, और फिर इस गोटे को बैंगल के नीचे लाएंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए फिर हम इस बाकी गोटे को कट कर देंगे। फिर इस एक्स्ट्रा गोटे के कॉर्नर पर एक छोटी सी ड्रॉप फेविबॉन्ड की लगाकर एक छोटा सा फोल्ड इसको देंगे, मतलब यहाँ से हम इसे मोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे हमने इसे मोड़ दिया है। फिर थोड़ा और फेविबॉन्ड लगाकर हम इसे बैंगल के साथ अटैच कर देंगे। अब ये परमानेंटली सिक्योर हो गया है। इसे हमने एक राउंड इसलिए दिया था क्योंकि ये गोटा बहुत जल्दी खुल जाता है। इस तरह फोल्ड करने से गोटा खुलेगा नहीं। आप चाहें तो इसे सुई धागे की हेल्प से भी स्टिच कर सकते हैं। सुई धागे से अटैच करने से ये परमानेंटली सिक्योर हो जाएगा और पानी लगने के बाद भी ये नहीं खुलेगा। अब हमारा ये बैंगल बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर बना है यार, वाकई में बहुत ही सेटिस्फाइंग है। जब कोई काम हम करते हैं और उसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, तो वाकई बहुत खुशी होती है। और देखिए सेम इसी तरीके से मैंने एक और बैंगल बना लिया है। दोनों ही बैंगल बहुत ही खूबसूरत बने हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलो अब बनाते हैं हमारे बैंगल सेट का लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्मॉल बीड वाला बैंगल। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये पुराने बैंगल्स, अगेन वही गोटा लेस और स्मॉल साइज बीड्स जो मुझे मिले हैं ये बारातियों को स्वागत के लिए पहनाई गई माला में, और ये गोल्डन जरी वाली रील और फैब्रिक ग्लू या कोई भी अथेसिव। कुछ भी नहीं है तो गोटा लेस की मैचिंग की रील और सुई ले लीजिए, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो पहले बैंगल के अराउंड गोटे को लपेटना है। इसका तरीका मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और हाँ, बैंगल पर गोटे को अटैच करने के लिए ग्लू और सुई धागे के साथ दोनों ही तरीके बताए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो अपनी सहूलियत के अनुसार उसका यूज कर लीजिए। तो चलिए अब बीड्स अटैच करते हैं। तो मैंने बारातियों के स्वागत वाली माला में से ये स्मॉल बीड्स वाली माला निकाल ली है। ये ऑलरेडी पक्के धागे में ही पिरोए हुए हैं। अगर आपके पास ओनली बीड्स है तो आप इनको पक्के धागे में पिरोकर माला बना ली। अब इस बैंगल के अराउंड माला को रखकर मेजर कर लेंगे। माला में इतने मोती हो कि इस बैंगल के अराउंड पूरे आ जाएं, और फिर एक रफ नोट लगा लेंगे। देखिए इस जरी रील को एक नोट लगाकर बैंगल के साथ अटैच करेंगे और हर बीड के बीच में से निकालते हुए मोती की माला को बैंगल के साथ परमानेंटली सिक्योर करेंगे। जैसा मैंने मीडियम बीड वाले बैंगल को अटैच किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी रील के साथ ही इसे बैंगल के अराउंड मोती को सिक्योर करने के लिए इस तरह से लपेट रही हूँ, और रील पूरी ना खुले इसके लिए मैंने रबर बैंड लगा दिया है। इस तरह करने में आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप रील में से थोड़ा धागा कट करके अलग कर लीजिए। लेकिन क्या है ना कि इस तरह करने से मेजरमेंट नहीं रहता है। धागा अगर कम पड़ गया तो नोट लगाना पड़ता है और ज्यादा रहा तो बेकार जाता है। इसलिए मैंने ये ट्रिक निकाली है।
देखिए ये सारे बीट्स गोल्डन रील के साथ सिक्योर हो गए हैं। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। इस रील में से थोड़ा सा धागा कट कर लेंगे और धागे को सुई में पिरोकर अच्छे से बैंगल के बॉटम साइड पर हम एक नोड लगा देंगे। इस तरह ये नोड लगाने से हमारा बैंगल पूरे तरीके से सिक्योर हो जाएगा। देखिए नोड लगाने के बाद इस धागे को बैंगल के बॉटम साइड पर गोटे के अंदर इंसर्ट कर दीजिए, फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दीजिए। इससे नोड भी हाइड हो जाएगा और धागा भी अलग से लटकता हुआ दिखाई नहीं देगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये खूबसूरत से बैंगल बनकर तैयार हो गए हैं। यार ये कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा मैं इनका अमेज़न पर प्राइस बताऊं आपको। 550 में ये 6 बैंगल मिल रहे हैं। सेम टू सेम है ना। अच्छा अब ये बताइए, हमने ये जो पूरा बैंगल सेट बनाया है वो अमेज़न पर कितने का मिलेगा? आई थिंक 1000 रुपीज से भी ज्यादा का। और हमने जो बैंगल का पूरा सेट बनाया है वो हमें कितने का पड़ेगा? मेरे हिसाब से 100 रुपए के अंदर अंदर। देखो यार, या तो मेहनत लगती है या फिर पैसा, लेकिन मेरा मानना है कि जो चीज हम बना सकते हैं उसे जरूर बनाना चाहिए और उन पैसों का इस्तेमाल उस चीज को खरीदने में करो जिसे आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हो या जो आपकी विश लिस्ट में है। आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताना। और ये बैंगल सेट तो आपको जरूर बहुत पसंद आया होगा, तो यार एक लाइक तो जरूर करना। और वीडियो और मेरे समझाने का तरीका आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।